रहमानिर्रहीम। ZS मोटिवेशनल टीम के फोरम से आज मेरा टॉपिक है 10 टिप्स टू अवॉइड स्लीप वाइल स्टडिंग। पढ़ते हुए आप नींद से कैसे बच सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आजकल एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये बेस्ट टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ जिन पे अमल करके बच्चे जब रात को पढ़ने बैठते हैं तो सोएंगे नहीं इंशाल्लाह। एग्जाम टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये है कि आप खाना खाने के बाद फौरन पढ़ाई शुरू ना करें। जब आप खाना खाते हैं तो आपका जो दिमाग है उसको खून की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम होती है और तो जो है वो मैदे की तरफ होती है। मैदा काम कर रहा होता है तो सारी ऑक्सीजन की सप्लाई मैदे की तरफ होती है। तो बेहतर है कि आप जब खाना खा लें, खाना भी लाइट खाएं। जब आपके एग्जाम है तो उन दिनों में खाना आपको थोड़ी सी भूख रखकर खाना चाहिए, थोड़ा नॉर्मल खाना खाना चाहिए। हैवी जो है ना खाना, आपने हैवी मील नहीं लेना। और इसमें बेहतरीन ये है कि आप सब्जियां खाएं, फल खाएं, और जो बाहर की चीजें हैं सैंडविच, पिज्जा, शवारमा वगैरह, इनसे पेपर्स में खास तौर पे परहेज करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है अगर आप इसके ऊपर अमल करें। दूसरी बात यह है कि आपके प्लेस और आपकी पोजीशन, ये दो चीजें बेस्ट होनी चाहिए। प्लेस के लिहाज से आप जिस कमरे में बैठे पढ़ रहे हैं वहां पे मुनासिब रोशनी होनी चाहिए, अच्छी लाइटिंग हो और वहां पे वेंटिलेशन हो, हवा जो है आती जाती हो और रोशनी इतनी हो कि आपको महसूस हो कि ये रात नहीं दिन है। जब आपके दिमाग को ये सेंस कर लेगा दिमाग कि ये दिन है, इतनी लाइट है, तो आप दिल लगा के पढ़ते रहेंगे, आपको रात का एहसास भी नहीं होगा। तो लाइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। पोजीशन के हवाले से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो बेड पे लेट कर नहीं पढ़ें। आपका दिमाग ये समझता है कि जब आप बेड पे लेटे हुए हैं तो बेड सोने के लिए है। आप अंडरस्टैंड करते हैं, आपका दिमाग ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपने सोना है। जो पढ़ रहे हैं जबरदस्ती आप पढ़ेंगे, आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पढ़ेंगे, किताब आपके मुंह पे होगी और आप सो जाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप पढ़ने के लिए बेड की बजाय चेयर और टेबल का इस्तेमाल करें। टेबल पे बुक्स रख के, चेयर पे बैठ के जब आप पढ़ेंगे तो आप ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। टेबल पे बैठ के आपको नींद नहीं आएगी। और टेबल पे आप आगे को झुक के नहीं पढ़ें बल्कि सीधे होकर बैठे या हल्की बैक पे टेक लगा सकते हैं, या सीधे होकर बैठ के पढ़ेंगे तो आप ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं और नींद आपके करीब भी नहीं आती। नेक्स्ट ये है कि जब आप थोड़ा सा थक जाते हैं तो आप थोड़े जो पढ़ लिया है, अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा पढ़ लेते हैं, थकावट महसूस होती है तो रिवीजन कर ले। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर ले, तो उसमें भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। रिवीजन में जब नई चीज नहीं कर रहे होते तो ज़हन इतना ज्यादा थकता नहीं है। अगली बात यह है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आपका वो इस तरह रखें कि जब आप सुबह पढ़ने बैठते हैं तो थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी होगी, ज्योग्राफी वगैरह, सोशल साइंसेस, तो ये चीजें पढ़ लें। दोपहर के वक्त बाद दोपहर आप न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल जो चीजें हैं वो करें। मैथ कर लें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है। तो इस तरह की जो मुश्किल चीजें हैं जिन पे ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, आपने वो दोपहर के टाइम करनी है, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड ज्यादा काम कर रहा होता है और आपको आसानी से वो काम हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि पढ़ने के लिए आपने थोड़ा सा बुलंद आवाज में पढ़ें। रीड अलाउड। जब आप पढ़ रहे हैं रात के टाइम तो थोड़ा सा बुलंद आवाज से पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। हमारा मकसद है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आपके करीब ना आए। तो उसके लिए कोशिश करें कि थोड़ा सा बुलंद आवाज से पढ़ें, उससे आपको याद भी अच्छा होगा। थोड़े टाइम में आप ज्यादा याद भी कर लेंगे और आप सोने के करीब सोएंगे भी नहीं, नींद आपके करीब भी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको निकाल लें। जब आप पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप लहदा लिखते जाएं और फ्लो चार्ट बना लें, और उसकी मदद से आप तैयारी करेंगे तो आपका दिमाग और आपका जिस्म बराबर अमल कर रहा होगा। और इम्तिहान में ये याद करने के लिए बहुत अहम ट्रिक है कि आप जितने भी अहम पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लें, तमाम वर्ड्स को हाईलाइट कर लें, तमाम अहम क्वेश्चंस को निकाल के आप लिख लें। जब याद कर लेते हैं तो याद करने के बाद उनको आपने लिखना है। तो जब लिखकर याद करेंगे ज्यादा देर तक याद भी रहेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी।
नेक्स्ट ये है कि आप पढ़ाई को मोनोटोनस प्रोसेस ना समझें। मोनोटोनस मीन उकताहट, बोरिंग वाला अमल। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो दिलचस्पी से पढ़ें। आप पढ़ाई के सारे अमल को बोरिंग ना समझें कि ये उकता देने वाला काम है, बल्कि दिल लगाकर, दिलजमी से, दिलचस्पी से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको नींद नहीं आएगी। जब आप किसी चीज से बोर हो जाते हैं तो फौरन नींद आ जाती है। इसलिए आपने रात को पढ़ने के अमल को बोरिंग नहीं समझना, उसको उकता देने वाला अमल नहीं समझना, बल्कि दिलचस्पी से, दिलजमी से आपने पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें। और पानी की पहली शर्त जागने के लिए ये होगी कि आप पानी अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि किचन में रखें। पानी किचन में होगा या फ्रिज में होगा तो आप उठकर पानी पीने जाएंगे तो आपकी नींद खत्म हो जाएगी। इसलिए आप जब उठकर जाएंगे, पानी पिएंगे, हल्की सी यहाँ पे थोड़ी सी वर्जिश कर लें, तो इससे भी आप थोड़ी सी हल्का फुल्का चल लें, थोड़ा सा वर्जिश कर लें। पानी पीने जाएंगे तो 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उसमें गैप आएगा, तो उससे आपका दिमाग दोबारा फ्रेश हो जाएगा, तरोताज़ा हो जाएगा, आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। तो थोड़ा सा वक्फा पढ़ाई के दौरान ज़रूरी है। आपने 50 मिनट पढ़ा है, 10 मिनट ब्रेक कर लें, पानी शानी पी लें, हल्की सी वर्जिश कर लें। या एक तरीका ये है कि आप जब थोड़ा सा बोर हो गए हैं, पढ़ाई से थक गए हैं, तो आप टीचर की तरह थोड़ा सा बोल के, टीचर की तरह पढ़ाने वाले स्टाइल में थोड़ा सा याद करें, बोल के ऊंचा याद कर लें, तो उससे भी आपका जो दिमाग है थोड़ा फ्रेश होगा और आपकी जो नींद है वो उड़ जाएगी, भाग जाएगी। एक नेक्स्ट इसका जो आपको जो टिप है वो ये है कि आप जब लग रहा है कि आपको महसूस हो रहा है ऊँघ सी आ रही है, नींद आ रही है, तो आप मुंह धो लें। जब आप मुंह धोंगे, मुंह धोते हैं तो दोबारा आप फ्रेश हो जाते हैं, तो आपको फिर नींद महसूस नहीं होगी। तो इसके लिए हल्की सी वर्जिश मैंने आपको पहले भी बताया, वो भी कर सकते हैं। और कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लें, चाय पी सकते हैं, लेकिन बार बार चाय नहीं पीनी। 24 घंटे में आप 2-3 दफ़ा चाय जो है वो पी सकते हैं, लेकिन चाय को अपनी एक रूटीन ना बनाएं कि हर आधे घंटे बाद आप चाय का कप पिएंगे। ये काम आपने नहीं करना। थोड़ी 2 दफ़ा पी लें, दिन में 3 दफ़ा पी लें, इतना चाय या कॉफ़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप थक जाते हैं, जब महसूस करते हैं कि मैंने 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया है, तो फिर आप अपनी बॉडी को रेस्ट ज़रूर दें। इम्तिहानों के दिनों में आपको कम से कम 6 से 7 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है। आपके जिस्म को रेस्ट करना है, दिमाग को रेस्ट करना है, 6 से 7 घंटे लाजमी सोएं। लेकिन 8 से 9 घंटे वाली जो रूटीन है वो आपने पेपरों में नहीं रखनी। 6 से 7 घंटे नींद काफ़ी है, बाकी आपने अपना पूरा टाइम जो है वो पढ़ाई को देना है। और हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखें कि जागने का एक टाइम फिक्स करें। जितने बजे भी आप जागते हैं एक टाइम फिक्स करें और डेली उसी टाइम पे अलार्म लगाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपका जो अंदर है, आपका जो दिमाग है, वो ऑटोमेटिक आपको उसी टाइम पे जगाएगा। शुरू में आप क्लॉक पे लगाएंगे टाइमर के ऊपर उठने की आदत खुद ब खुद आपके अंदर, अपने अंदर से एक जज्बा पैदा होगा। आप उसी टाइम पे एग्जैक्ट आपकी आंख खुल जाएगी। अगर आप एक फिक्स टाइम रखते हैं किस टाइम पे मैंने उठना है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको फिर क्लॉक पे टाइमर लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ब खुद उठ जाया करेंगे। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को ज़हन में ये बिठा लें कि मैंने को काम करना है। जब आपके ज़हन में होगा कि मैंने कुछ बनना है, तो आप इंशाल्लाह उसको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। तो एक और चीज़ पढ़ाई के लिए जो ज़रूरी है वो है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपने पढ़ते वक्त ना कोई लैपटॉप इस्तेमाल करना है, ना कोई मोबाइल इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने मकसद में कामयाब हों, तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनका इस्तेमाल जब आप रात को पढ़ रहे हैं, मुतालिया कर रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना। रिमाइंड योर टारगेट यू वांट टू अचीव, यू विल रिवार्ड योर सेल्फ। जब अपने दिमाग को बताएंगे कि मैंने ये टारगेट हासिल करना है, उसके लिए कोशिश करेंगे, तो आपको लाइफ में उसका रिवार्ड इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो थोड़ी सी बातें मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बता दूं कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो टोटली अटेंटिव होकर बैठें, पूरी तवज्जो से आपने पढ़ना है। उसको बोर नहीं समझना, उसको ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं समझना, बल्कि खुद दिलचस्पी से, अटेंशन
टोटल तालीम को देते हुए, पढ़ाई को देते हुए आपने पढ़ना है और अपनी सेहत को फिट रखना है, आपने हेल्थी रहना है और फिट रहना है। सेहत है तो सब कुछ है। एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो पढ़ाई के दिनों में आपने अपनी फिजिकल फिटनेस को ठीक रखना है। इसके साथ साथ आपने कॉन्फिडेंट के साथ, एतमाद के साथ तैयारी करनी है। तो जब आपने कॉन्फिडेंट होंगे आप, आपके अंदर खुद एतमादी होगी, तो आप जिंदगी में कामयाब होंगे। तो आप अपने आप को ये बताएं कि मैंने एक गोल हासिल करना है, एक मकसद हासिल करना है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए जब आपके दिमाग में ये चीज होगी कि मैंने आगे निकलना है, तरक्की करनी है, कुछ बनना है, तो फिर आप दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे भी और जिंदगी में कामयाब भी होंगे। थैंक यू।